नमस्ते दर्शकों, सैमको के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम सी दिव्य मोर है और आज इस वीडियो पे हम स्मार्ट वर्क कोवर्किंग लिमिटेड के आईपीओ पर चर्चा करेंगे। तो हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए जानते हैं कि कंपनी किस बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी ऑफिस स्पेसेस एंड कैंपसेस लैंडलॉर्ड से लीज पर लेकर अपने क्लाइंट्स को लीज पर देती है। कंपनी फोकस करती है मिड टू लार्ज एंटरप्राइज एंड एज अ कस्टमर बेस अक्रॉस MNCs एंड इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज। कंपनी 15 सिटीज़ में ऑपरेट करती है एंड इन सिंगापुर। कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 89% ऑफ इट्स सीट्स एज ऑन 30 जून। कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है कि वो लार्ज बेयर प्रॉपर्टीज लैंडलॉर्ड से लीज पर लेके उसे फुली ट्रांसफॉर्म कर देती है, टेक्नोलॉजिकल एनेबल्ड विद ऑल द मॉडर्न बेसिक एमिनिटीज़। कंपनी वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करती है जहाँ वो अपने सर्विस पार्टनर के रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट पे आती है फॉर गिविंग एमिनिटीज़ लाइक जिम, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। कंपनी फिट आउट एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही है जहाँ वह टेलर मेड डिज़ाइन सर्व कर रही है फॉर इस कस्टमर एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। आइए आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर नजर डालते हैं। ये आईपीओ 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच ओपन होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹10 है। आईपीओ की प्राइस बैंड ₹387 से 407 के बीच रखी गई है। टोटल इशू साइज 582.56 करोड़ है, जिसमें से 445 करोड़ फ्रेश इशू एंड बैलेंस ऑफर फॉर सेल है। टोटल मार्केट कैप ऊपरी स्तर पर 4,644.82 करोड़ बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आईपीओ से आए प्रोसीज को कंपनी कहाँ यूज़ करने वाली है। कंपनी आईपीओ से आए प्रोसीज से अपने बोरिंग रीपे करने वाली है, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड करने वाली है एंड बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। आइए कंपनी के की स्ट्रेंथ्स पर नजर डालते हैं। कंपनी वेरियस साइजेस को केटर करती है, रेंजिंग फ्रॉम 50 to 6,000। मिड टू लार्ज एंटरप्राइज पे फोकस करने के कारण कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर एंटर कर पा रही है, जिसकी वजह से एक रेवेन्यू विजिबिलिटी और फ्यूचर रेवेन्यू स्टेबिलिटी दिखती है। कंपनी अपने ऑपरेशनल एंड कैपिटल एस्पेक्ट पर फोकस कर रही है, जिसके वजह से वो कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर पा रही है एंड ड्यू टू विच कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम पे कोट कर पाती है। कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से कंपनी का पे बैक टाइम फॉर इस सेंटर इज लेस एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। कंपनी अपने स्ट्रेटजी पे काफ़ी वर्क कर रही है, जिसके वजह से वो इंश्योर करती है कि नॉट मोर देन 30% ऑफ स्पेस इन अ सेंटर इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल क्लाइंट विच एलिमिनेट्स कस्टमर डिपेंडेंसी। आइए कंपनी के की रिस्क पर नजर डालते हैं। अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग लैंडलॉर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पर कंटिन्यू नहीं की है तो कंपनी को सप्लाई इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी पर असर आएगा। कंपनी ने पास में प्री मैच्योर ऑफ अग्रीमेंट विद इट क्लाइंट फेस किए विदाउट रिकवरी ऑफ रेवेन्यू फॉर विच दे वर एंटाइटल्ड। अगर ये रेवेन्यू रिकवर नहीं हुआ तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आएगा। कंपनी ने एक न्यू वेरिएबल रेंटल मॉडल अडॉप्ट किया है। अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग लैंडलॉर्ड ने इसे अडॉप्ट नहीं किया या कंपनी के न्यू लैंडलॉर्ड इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो कंपनी का वेरिएबल मॉडल फेल हो जाएगा। कंपनी में निवेश करने से पहले हमें उसके फाइनेंशियल्स पे भी नज़र डाल देनी चाहिए। अगर पिछले 3 सालों की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा है एंड एबिडा मार्जिन भी काफ़ी हाई एंड ग्रोइंग है। और क्योंकि कंपनी एक हैवी डेब्ट ड्रिवन बिजनेस है, कंपनी का मेजर प्रॉफिट अपने इंटरेस्ट को पे करने में चल जाता है एंड बाकी ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से कंपनी पिछले 3 सालों में लॉसेस में है। अगर ROC देखा जाए तो वो अपने हाई 20s में है। आइए देखते हैं कि हमें आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। इंडिया का कमर्शियल सेगमेंट काफ़ी प्रॉमिसिंग है ड्यू टू द डिमांड फ्रॉम द इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज एंड द ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। कंपनी की यूनिक एंड वैल्यूएबल सर्विसेज की वजह से कंपनी हैज़ द एबिलिटी टू कैप्चर डिमांड फ्रॉम द सेक्टर। कंपनी का फिनेंशियल एनालिसिस किया जाए तो कंपनी ने अपने पीयर्स को कोई पैरामीटर्स में आउट परफॉर्म किया एंड कोई पैरामीटर्स में अंडर परफॉर्म किया। क्योंकि कंपनी के नेगेटिव प्रॉफिट्स है, प्राइस टू अर्निंग एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। कंपनी हैज़ गुड फंडामेंटल्स and it could benefit from the growth from the commercial segment, but investors must avoid this IPO until company posts profit from its operations। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सैमको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.